हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी बसों में अब सफ़र करने के लिए आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, एचआरटीसी ने पंजाब क्षेत्र से होकर आने और जाने वाले सभी रूटों के बस किराए में 30 रुपये से लेकर 79 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। आपको बताते चलें कि धर्मशाला सहित जिले के अधिकांश लोग चंडीगढ़ स्थित पीजीआई या कहें जालंधर के कुछ अस्पतालों में उपचार कराने के लिए आते जाते रहते हैं। इसके अलावा शादी समारोह के लिए भी सामान की खरीदारी के लिए चंडीगढ़, जालंधर या अमृतसर आते जाते रहते हैं। लेकिन अब इन सभी को अपनी जेब ढीली करनी होगी। आपको बता दें कि जुलाई महीने में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई थी। इस बैठक में मुकेश अग्निहोत्री ने बताया था कि पूरे प्रदेश में एचआरटीसी के केवल 231 रूट ही मुनाफे में चल रहे हैं, जबकि अन्य रूट घाटे में हैं। आपको बता दें कि धर्मशाला से पंजाब क्षेत्र से एचआरटीसी की 3 तरह की बसें जाती और आती हैं। इनमें है साधारण बस, वोल्वो बस और हिमधारा। एचआरटीसी ने इन तीनों बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बढ़ोतरी की गई, उसमें हम आपको पुराने रेट और नया जो रेट आया है वो दोनों बता रहे हैं। आप इस पर गौर कर सकते हैं। बस किराए में हुई बढ़ोतरी को लेकर जब हमने धर्मशाला स्थित एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले तो कि जो हमारी स्टेज कैरिज बसेस होती हैं उनका किराया कैसे बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन है कि किराया बढ़ा है। तो मैं बताना चाहूँगा जो हमारे स्टेज कैरिज बसेस चलती हैं उनका जो किराया है वो डिपेंड करता है कि किस किस जगह पर किस किस स्टेट में हम कितने कितने किलोमीटर चलते हैं। जो किराया निर्धारित होता है वो किराया बनता है जितने किलोमीटर हम किस स्टेट में चलते हैं, क्योंकि हर स्टेट का हर रूट पे हर रोड पे अलग अलग किराया। जैसे हमारा हिमाचल है तो हिमाचल स्टेट में हिमाचल हिल, जैसे यहाँ से कोई दिल्ली गाड़ी जाती है तो मुबारकपुर तक हिल एरिया आता है, उसका किराया अलग से होगा। हिमाचल प्लेन का एरिया जो किराया होगा वो अलग होगा। उसके आगे जब महतपुर हम क्रॉस कर लेंगे उसमें जो पंजाब पोर्शन होगा तो जितने किलोमीटर हम पंजाब पोर्शन में चलेंगे वहाँ का किराया उस स्टेट के हिसाब से होगा। फिर आगे चंडीगढ़ आ जाएंगे तो चंडीगढ़ स्टेट का जो किराया होगा जो चंडीगढ़ यूटी ने अपना निर्धारित किया है वो। उसके बाद अगर हमारे पास जो गाड़ी हमारे हरियाणा चल पड़ेगी तो हरियाणा में पर किलोमीटर किराया है वो अलग अलग से है, दिल्ली का अपना है। तो जब हम जैसे मान लो कहीं भी जाते हैं तो मान लो हमारा रूट धर्मशाला से दिल्ली का रूट है तो उसमें जो जितने जितने किलोमीटर हम जिस जिस स्टेट के कवर करेंगे, जिस जिस बस में तय करेंगे, उसके हिसाब से जो उस स्टेट ने किराया निर्धारित किया होगा वो किराया बनेगा। जैसे मैं बताना चाहूँगा जो हमारी ऑर्डिनरी बसें हैं उनका किराया हर स्टेट ने अपना निर्धारित किया है। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं कि हमारी ऑर्डिनरी बस है वो कितने किलोमीटर किस किस स्टेट में चल रही है उसके हिसाब से किराया बनेगा। हमारी वोल्वो बसों का किराया वो हर स्टेट ने अपना निर्धारित किया, उनका किराया अलग है। हमारी एसी बसेस का, लग्जरी बसों का किराया जो वो अलग से है। तो मैं टोटलिटी में कहना चाहूँगा कि जो हमारा किराया है ये डिपेंड करता है किस किस स्टेट से हमारी गाड़ी क्रॉस कर रही है। तो जो हमारी दिल्ली गाड़ी जा रही है तो बताना चाहूँगा जब ये जैसे मान लो जो दिल्ली गाड़ी जा रही है उसमें अगर कोई यात्री महतपुर तक सफ़र कर रहा है उसका किराया नहीं बढ़ा है। किराया किसका बढ़ा, जैसे मान लो किसी आदमी ने कीरतपुर उतरना है तो अब क्या है, महतपुर के बाद जब पंजाब एरिया तो महतपुर से लेके कीरतपुर तक जो पंजाब एरिया होगा तो मैं बताना चाहूँगा जो हमारी साधारण बसें हैं उनका पहले जो किराया पर किलोमीटर पंजाब में एरिया में था वो था 1 रुपया 22 पैसे पर किलोमीटर, जो कि बढ़कर अब पंजाब सरकार ने 1 रुपया 45 पैसे कर दिया है। तो ये हमारी बढ़ोतरी हुई है पंजाब पोर्शन में साधारण बसों में। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि जो मान लो यात्री धर्मशाला से दिल्ली चलता था तो पहले हमारे ऑर्डिनरी का किराया था 711 रुपये, अब वो बढ़ के 741 रुपये हो गया, मतलब 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वैसे बताना चाहूँगा कि हमारी जैसे होशियारपुर गाड़ी चलती थी तो हमारी पहले 248 रुपये उसका किराया था, अब 253 रुपये हो गया, तो 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो इन टोटलिटी में बताना चाहूँगा ये साधारण बसों का किराया बढ़ा है। वैसे वोल्वो बस में पर किलोमीटर किराया हमारा पंजाब में था 2 रुपये 44 पैसे, जो कि अब बढ़ के 2 रुपये 90 पैसे हो गया है। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है, जैसे कोई यात्री अगर मान लो धर्मशाला से दिल्ली जाता है तो हमारा ओल्ड फेयर था पहले 1364 रुपये, जो कि बढ़ के अब 1443 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर
79 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। तो और वैसे ही जैसे हमारी अमृतसर मनाली गाड़ी चलती है, तो कोई यात्री अगर अमृतसर से मनाली वोल्वो बस में सफ़र करता है, उसका पहले किराया 1599 रुपये था, अब बढ़ के 1662 रुपये हो गया है। तो इसमें 63 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह जो हमारी AC बसेज़ हैं, उसकी भी पंजाब एरिया में बढ़ोतरी हुई है। तो उसका किराया अगर पहले 1 रुपया 46 पैसे पर किलोमीटर था, अब बढ़ के वो 1 रुपया 74 पैसे हो गए। तो हमारी जैसे आपको पता है जो हमारी ये हिमधारा बस चलती है, इसका पहले धर्मशाला से दिल्ली का किराया 918 रुपये था, जो कि बढ़ के अब 960 रुपये हो गया। तो टोटलिटी में ये 42 रुपये की ये बढ़ोतरी हुई है। तो ये मैं बताना चाहूँगा, ये तीनों तरह के साधारण बसों में, वोल्वो में और जो हमारी हिमधारा AC बसें हैं, इनमें पंजाब पोर्शन में जो हमारा किराया बढ़ा है, उसके कारण जो हमारा टोटलिटी में जो जहाँ पर मैं दिल्ली के आपको किराए बताए हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। देखिए, ये तो मैं आपको पहले बताया, क्योंकि ये हर एक स्टेट की अपना जो टैक्स है कि या रेट है वो निर्धारित करता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये टोटलिटी में ही रेट बढ़े हैं। तो हर स्टेट अपनी बढ़ोतरी अपने हिसाब से या कम अपने हिसाब से करता है। परंतु जब हम स्टेज कैरिज बस चलाते हैं, तो जिस स्टेट के हम क्रॉस करते हैं, उसके स्टेट के रूल्स को हमें मानना पड़ता है। तो जब किराए में बढ़ोतरी हुई, तो ऑब्वियसली उसी स्टेट के रूल्स को अपनाते हुए, अब जब हम उस स्टेट को क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो ऑब्वियसली हमने अपने किराए में भी बढ़ोतरी की है। तो सर देखिए, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, परंतु मैं बताना चाहूँगा, बढ़ोतरी तो एज़ पर रूल्स होती है, गवर्नमेंट नॉर्म्स है, गवर्नमेंट की बसेज़ हैं, परंतु HRTC पे लोग भरोसा करते हैं। एक सुरक्षित यात्रा के लिए HRTC जाना आता है, तो ऑब्वियसली किराया बढ़ेगा भी, तो वो एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है जो सबके लिए मान्य होती है। और ऐसा नहीं HRTC का बढ़ा है, जब पंजाब स्टेट की नोटिफिकेशन हुई है, तो वहाँ से जो भी बसेस, जितनी भी स्टेज कैरिज बसें चलेंगी, क्रॉस करेंगी, सबका किराया बढ़ेगा। तो टोटलिटी में मैं यही मानता हूँ कि हमारा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोग HRTC के साथ सफ़र करते हैं, वो अपना सफ़र HRTC के साथ वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे।